वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 8 अगस्त 2025 है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसका शेयर प्राइस ₹1.32 है, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 340% रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 5 साल में 340% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है हिटकिट ग्लोबल सॉल्यूशन और ये कंपनी बनी 1988 में और कंपनी बिजनेस में है रिटेल ट्रेडिंग के। और आज के दिन 8 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹1.32 और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 8.20% का। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.32% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 340% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे, जो आज के दिन है ₹1.32 का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा, अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी होगी इस शेयर की, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹1.62, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया ₹0.91। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक का मार्केट कैप है 5.66 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 0.48। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीवी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी की इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 98.65। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के टैप टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, तो कंपनी का आरओई है 1.63%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है। इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। इसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 0.55। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ऊपर का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यदि हम देखें रेवेन्यू, मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 0.10 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 0.41 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2.11 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कुछ भी नहीं कमाया, कंपनी को लॉस हुआ -2.72 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी की नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2024 में 6.89 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल से अदर यानी कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में रिटेल है, यानी कि हम लोग का लगा हुआ है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा कुछ भी नहीं लगा हुआ इस कंपनी में। तो आज के दिन तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8.20% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी 340% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन इस कंपनी का फाइनेंशियल वीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में सारा का सारा पैसा इस कंपनी में हमारा यानी कि रिटेलर्स का लगा हुआ है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।